जोरदार तालियां बजना चाहिए हमारे सभी अतिथियों के लिए। और हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज गुरुवार का दिन है और गुरुवार और पूर्णिमा का दिन है। ऐसा लग रहा है कि आज गुरु पूर्णिमा हम मना रहे हैं। ये सप्त ऋषि मंडल, ये नक्षत्र गार्डन है, तो ये सप्त ऋषि मंडल यहाँ पर बैठा हुआ है और इस सप्त ऋषि मंडल को आज हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाने जा रहे हैं। इसलिए गुरु वंदन, एक बार जोरदार तालियों के साथ गुरु वंदन। बहुत बहुत नमन है, वंदन है। और बहुत हमारे लिए सौभाग्य की बात कि ऐसे विप्रजन आज इस मंच पर उपस्थित। हम आज के उत्सव मूर्ति परम श्रद्धेय आदरणीय आकाश विजयवर्गीय से मैं निवेदन करूंगा कि सभी अतिथियों को लेकर इस कार्यक्रम का दीप प्रज्वलन कराएं। आदरणीय आकाश विजयवर्गीय जी, आदरणीय रामदेव बाबा, उत्तम स्वामी जी, आशुतोष राणा जी और गुरु विप्र जी और सभी हमारे अतिथिगणों से निवेदन। आदरणीय श्याम सुंदर शिवाय च शिव ताराय च भद्रांकर्णेभिः श्रेणुयाम देवा भद्रां पश्येम क्षोभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्ट्वा गोसस्तनोभिर्व्यासे माहि देवाहितां जदायुः। और मैं कैलाश जी से विनम्र निवेदन करूंगा कि सभी अतिथियों का पुष्पहार से स्वागत करें। सर्वप्रथम बाबा रामदेव जी का वे स्वागत करें और उसी क्रम में भाभी जी को भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि वे सबसे पहले रामदेव बाबा का, उत्तम स्वामी जी का और सभी विप्रजनों का स्वागत करें, अभिनंदन करें। मंच पर उपस्थित परम पूज्य बाबा रामदेव जी महाराज, मैं आपकी जितना आभार करूं उतना कम है। मैं आप सभी को बता दूं कि बाबा जी सुबह 4 बजे से लगातार कार्यक्रम पे कार्यक्रम किए जा रहे हैं। बाबा जी के जो सहयोगी हैं आदरणीय आचार्य जी से मेरी बात चल रही थी, तो आपने कहा कि फ़्लाइट की कनेक्टिविटी नहीं है, मगर मैंने कहा कि हम लोग प्राइवेट जेट करा देंगे, मगर हम बाबा जी के अलावा हम किसी और से हम पुस्तक का अनावरण कराएं, ऐसी हमारी इच्छा नहीं है। हमारी दिली इच्छा है कि बाबा जी ही करें। तो आपने कहा कि ठीक है, फिर मैं बाबा जी से चर्चा करता हूं। मगर जब बाबा जी को इंदौर के पुस्तक के बारे में बताया, हमारे बारे में बताया, हम सब के बारे में बताया, तो बाबा जी ने बोला कि आप तो उनको फ़्लाइट कराने से भी मना कर दो, अपनी खुद की फ़्लाइट करके ही बाबा जी हमारे बीच में आए हैं। वैसे तो बहुत छोटी सी बात है, मगर छोटी छोटी बातें मिलकर ही छोटे छोटे लोगों को परम पूजनीय बनाती हैं। और निसंदेह इस बात में तो किसी को कोई दो राय नहीं है कि आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में
बाबा रामदेव जी ने जो क्रांति लाई है उसके लिए अद्वितीय काम किया है योग के लिए, और मतलब दुनिया के सबसे कामयाब लोगों में से एक मैं परम पूज्य बाबा जी को मानता हूँ, जिन्होंने समाज सेवा घर घर तक पहुँचाई है। बाबा जी हम सभी, मैं सभी की ओर से आपके चरणों में वंदन करता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही परम पूज्य उत्तम स्वामी जी हमारे बीच में हैं और हमें पूरा विश्वास था कि उत्तम स्वामी जी तो हमारे बीच रहेंगे ही रहेंगे। हर कार्यक्रम में हम उन्हें छोटा सा आग्रह करते हैं और वे हमें आशीर्वाद देने हमेशा आते हैं। इस पुस्तक के लेखन में भी परम पूज्य गुरुजी ने मेरा बहुत साथ दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है, बहुत मदद की है। मैं चरणों में आपके भी प्रणाम करता हूं परम पूज्य गुरुजी। साथ ही हमारे बीच परम पूज्य महंत जी उपस्थित हैं, श्री रघु मुनि जी। मैं परम पूज्य गुरुजी के चरणों में भी प्रणाम करता हूं। साथ ही हमारे बीच परम पूज्य राधे राधे बाबा जी उपस्थित हैं, आपका भी गुरुजी स्वागत करते हैं। इंदौर में आपका भी हमेशा मार्गदर्शन मिलता रहता है। आशुतोष राणा जी भी हमारे बीच, मेरी विशेष इच्छा थी, वैसे तो कार्यक्रम सभी संतों का हम रखना चाहते थे, मगर कहीं ना कहीं जब आशुतोष राणा जी बोलेंगे तो आपको भी समझ में आएगा कि उनके अंदर भी एक संत छुपा हुआ है कहीं ना कहीं। तो आशुतोष राणा जी भी हमारे छोटे से आग्रह पर यहाँ पर आए हैं। इंदौर के हमारे आचार्य जी भी हमें ज्योतिषाचार्य का ज्ञान देते हैं, हमें मार्गदर्शन देते हैं। परम पूज्य श्यामदास जी महाराज हमारे बीच में हैं। बुरहानपुर से हमारे बीच में आदरणीय योगी जी उपस्थित हुए हैं। हम आपका भी चरणों में प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। सभी संतों का हम स्वागत करते हैं। महाकाल मंदिर के मुख्य पुजारी रमन गुरुजी हमारे बीच में उपस्थित हैं। प्रदीप गुरुजी भी जहाँ कहीं भी हो मंच पर आए, वे भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं आपके भी चरणों में प्रणाम करता हूँ। साथ ही बाबा जी के विशेष सहयोगी आदरणीय मौर्य साहब भी हमारे बीच में हैं। मैं आपका दिल से आभारी हूँ क्योंकि बहुत डॉक्टर जयदीप आर्य हमारे बीच में हैं, क्योंकि बहुत व्यस्तता बाबा जी की रहती है, मगर और कई जगह से बाबा जी का जब आने का तय हुआ तो पुलिस विभाग से, इंफॉर्मेशन ब्यूरो से, कई जगह से हमारे पास फ़ोन आने लग गए थे कि बाबा जी कब आ रहे हैं, क्या प्रोग्राम है, कहाँ जाएंगे, कहाँ। तो बहुत सहयोग आपका भी रहा। मैं आप सभी का चरणों में प्रणाम करते हुए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। मेरे मामा जी परम पूज्य श्याम सुंदर जी विजयवर्गीय, भव्य मंदिर आपने शिवधाम बनाया है और हमेशा से ही आप आशीर्वाद देते आ रहे हैं। इनके अलावा भी हमारे बीच में कई महान हस्तियां हैं। आदरणीय पांडे जी नई दुनिया के प्रधान संपादक हैं। हेमंत शर्मा जी दैनिक भास्कर के हैं। किशोर वाधवानी जी हमारे बीच में दबंग दुनिया के ओनर उपस्थित हैं। हम आपका भी चरणों में प्रणाम करते हुए स्वागत करते हैं। राजेश चेलावत जी, क्षमा चाहूँगा, राजेश चेलावत जी भी हमारे बीच में, आपका भी मैं चरणों में प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। सभी पत्रकार बंधुओं का मैं स्वागत करता हूँ। हमारे बीच राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत प्रचारक श्री पराग अभ्यंकर जी भी उपस्थित हैं। मैं आपका भी चरणों में प्रणाम करते हुए स्वागत करता हूँ। आप लोगों को मैंने बोला कि आप मंच पर आएँ, तो बोले नहीं, हम आज कार्यक्रम देखेंगे, संतों का आशीर्वाद लेंगे, संतों की वाणी सुनेंगे। आदरणीय प्रमोद झा जी भी उपस्थित हैं, मेरे मार्गदर्शक रहे हैं इस पुस्तक में, उनका भी बड़ा योगदान है। सभी के चरणों में, मेरे माता जी पिताजी सभी के चरणों में प्रणाम करते हुए और सभी अतिथियों को प्रणाम करते हुए आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं जल्दी से पुस्तक के बारे में आपको बता देना चाहता हूँ। बाबा जी, बचपन से ही हमारे घर में भक्ति भाव का बड़ा माहौल रहा है और दादी जी का भी मैं चाहूँगा आप लोग अभी 5 मिनट बाद थोड़ा सा सम्मान करेंगे तो सभी, क्योंकि हर व्यक्ति में ईश्वर है, ये वो बचपन से हमें सिखाती आ रही हैं, और धर्म संस्कार के साथ हमेशा जीवन कैसे जीना है ये वो हमें हमेशा सिखाती आ रही है। मेरा निवेदन है आपसे भी कि एक बार दादी जी का आप सभी सम्मान करते हैं शॉल श्रीफल से। दादी जी आपका योगा भी रोज़ सुबह करती हैं, 90+ है, मगर जब से आपने अलग जगाई है तो दादी जी भी उससे वंचित नहीं हैं, वो भी योगा रोज करती हैं सुबह। परम पूज्य उत्तम स्वामी जी, महंत रघु मुनि जी, आदरणीय राधे राधे बाबा जी, परम पूज्य आचार्य जी, सभी दादी जी का स्वागत कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, अभिनंदन कर रहे हैं। संस्कार, धर्म और संस्कार के साथ परिवार कैसे चलाया जाता है, ये दादी जी से हमने सीखा है, और हम ईश्वर का ये सौभाग्य मानते हैं कि दादी जी जैसी हमें महिला घर में मिली, जो अपने साथ साथ पूरे समाज का बहुत ध्यान रखती है। घर आए अतिथि कभी भूखा नहीं जाता। ये सब छोटी छोटी बातें ही
घर में एक सात्विकता बनाती है। रामायण मंडल की आप सदस्य रही हैं, अभी तक रामायण के दोहे याद हैं, अभी तक भजन कीर्तन करती हैं। मैं आप सभी का एक बार और आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी ने चलिए अब मैं आपको कुछ पंक्तियाँ पुस्तक के बारे में बता दूं बाबा जी। दरअसल हम लोग राजनीतिक धर्म संस्कार से जुड़े हुए परिवार से हैं, और जब भी हम शादियों में भी हमको बहुत जाना पड़ता है क्योंकि राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। तो जब मैं शादियों में जाना पड़ता था तो कुछ ना कुछ हम देते थे। तो मैंने भी सोचा कि क्या दें, तो एक भोलेनाथ की मूर्ति बना ली। बचपन से ही मेरी भोलेनाथ में बड़ी आस्था थी। भोलेनाथ का मैं ऐसा सोचता था कि वो किसी पर्वत पर बैठकर तपस्या कर रहे हैं, और वैसे ही मैंने एक फ़ोटो अपने भाई की कंपनी के इंजीनियर को बोल के तैयार कराई, जो ये पीछे आप फ़ोटो देख रहे हैं। हर कार्ड में भी वो फ़ोटो आपने देखा होगा। फिर दादी जी से मिलने एक बड़े ज्ञानी व्यक्ति आते थे, हितेश चतुर्वेदी जी। उन्होंने मुझसे एक दिन पूछा कि क्या तुम्हारा कोई गुरु है? सच मैंने किसी से गुरु मंत्र नहीं लिया है, मैंने उन्हें बताया। तब उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, जिसका कोई गुरु नहीं होता उसके गुरु देवों के देव महादेव होते हैं। तो क्योंकि मेरी बचपन से ही उनमें आस्था थी, मैंने उन्हें ही अपना गुरु मान लिया। फिर जब मैं राजनीतिक क्षेत्र में काम थोड़ा बहुत करने लगा पापा के मार्गदर्शन में, तो मैंने देखा, और उसी में स्किल डेवलपमेंट और रोजगार से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स पे जब मैंने काम करने लगा, तब मैंने देखा कि हर व्यक्ति जो लगातार मेहनत करता है वो कामयाब होता ही होता है। मगर मेहनत कामयाबी देती है, ये बात तो सिद्ध है। मगर ऐसी कौन सी चीज़ है जो मेहनत देती है? मेहनत से कामयाबी मिलती है, ये बात तय है। मगर मेहनत किससे मिलती है? ये मैंने जब इस बात पर विचार किया तो हमारे क्षेत्र में कई लोगों में जो आग होती है वो आग नहीं दिखती थी। जो दुखी, ऐसा लगता था कि यार ये दुखी है, परेशान है, तो उसमें कहीं ना कहीं आग की कमी होती है। वो जो आग जो हर व्यक्ति को बड़ा बनाती है, उसकी कमी दिखती थी। तो वो आग कैसे आती है, मैंने उस पर अध्ययन किया। फिर परम पूज्य दद्दा जी का क्षेत्र में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें शिवलिंग निर्माण का कार्यक्रम था। हमने बहुत सारी शिवलिंग बनाई। जब मैं भी शिवलिंग बनाता था तो बहुत ऊर्जा का संचार मेरे अंदर होता था। तब मैंने सोचा कि शिव जी में कुछ ना कुछ बात तो है, और ऊर्जा से इनका कुछ ना कुछ संबंध है। और फिर मैंने सोचा कि शिव पुराण पढ़ते हैं, कभी शिव पुराण में इसका उत्तर मिल जाए। शिव पुराण पढ़ना प्रारंभ किया। साथ ही मैं ये भगवान का जो फोटो है इनकी भी पूजा करता था। एक दिन पूजा करते करते मैंने देखा कि भगवान के फोटो में हाथों की अलग अलग मुद्रा है। एक हाथ से वो जप करते हुए दिखाए जा रहे हैं, तो दूसरे हाथ से वो तप करते हुए दिखाए जा रहे हैं। तब मुझे समझ में आया कि ये फोटो कुछ अजीब है, कुछ बताने के लिए शायद से बना है, ये साधारण फोटो नहीं है। उसके बाद मैंने शिव पुराण में 5 प्रकार के शिव धर्म पढ़े। शिव पुराण के अध्ययन के दौरान मैंने 5 प्रकार के शिव धर्म पढ़े, तप, जप, ध्यान, ज्ञान और कर्म। तब मुझे समझ में आया कि ये जो चित्र है ये तप, जप, ध्यान, ज्ञान और कर्म को दर्शा रहा है। ये सिर्फ एक चित्र नहीं बल्कि शिव धर्म का चित्र है। ये पूरा की पूरा शिव धर्म है। अगर आदमी इसके रास्ते अपना जीवन जिए तो वो जीवन में कामयाब होगा ही होगा। और फिर मुझे समझ में आया, तब मैंने एक एक विषय पर अध्ययन किया कि आखिर ज्ञान क्या है, आखिर जप क्या है, तप क्या है, कर्म कौन सा करना चाहिए और ध्यान किसका लगाना चाहिए। जब मैंने इस पर एक एक करके ध्यान लगाया, इसी में मुझे 1-1.5 साल लग गए। मैंने जो पुस्तक लिखी है इसी पर लिखी है, शिव धर्म 5 प्रकार के जो इस चित्र में दिखाए जा रहे हैं, तप, जप, ध्यान, ज्ञान और कर्म, इस पे लिखी है। तो ज्ञान मैंने ये पाया कि हम सभी ईश्वर हैं। हम सब अनंत काल से ये सुनते आ रहे हैं कि सभी ईश्वर हैं, सभी ईश्वर हैं, सभी ईश्वर हैं, जो कि ये चित्र भी बताता है। दरअसल ये चित्र ईश्वर का नहीं है, ईश्वर तो निर्गुण निराकार है। ये चित्र हमारा है। इस चित्र के माध्यम से ईश्वर हमें ये बताना चाह रहा है कि तुम भी ईश्वर हो, तुम भी ईश्वर हो। ये चित्र हमें ये बताता है। मगर अब प्रश्न ये था कि जब हम सभी ईश्वर हैं तो फिर ये दुख दारिद्र क्यों? इस पर जब मैंने चिंतन किया तो ये पाया कि ईश्वर निर्गुण है और हम सब गुणवान हैं। हमारे जो गुण हैं वही हमारे दुखों का कारण होते हैं।
गुण 3 प्रकार के होते हैं, सत्व रज तम, हम सभी जानते हैं। ये 3 प्रकार की इच्छाओं को आकर्षित करते हैं, लोकेशना, वित्तेशना और पुत्रेशना। और ये इच्छाएं हमारा कर्म से ध्यान भटकाती है, हमारा फल की ओर ध्यान ले जाती है, जिसकी वजह से हम दुख दारिद्र में उलझते हैं। तो गुणवान से यदि हम निर्गुण होने का प्रयास करेंगे तो निसंदेह हमारे अंदर का ईश्वरत्व जागेगा, शिवत्व जागेगा, और एक दिन हम ईश्वर हो जाएंगे जब हमारे सारे गुण खत्म हो जाएंगे। उसे ही मुक्ति कहा जाता है। सामान्यतः धर्म में उसे ही मुक्ति कहा जाता है। जब हम गुणवान से निर्गुण हो जाएं और 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, 10 जन्म, 50 जन्म, 100 जन्म तक जब हम कर्म करते हैं, तब जाकर के हम मुक्त हो पाते हैं। मगर शिव पुराण के अध्ययन के दौरान ही जब मैंने इस चित्र का ध्यान लगाया, तब मैंने ये सोचा कि आखिर इस चित्र में कर्म कहाँ है। ज्ञान तो समझ में आ गया, तप और जप भी ठीक है, ध्यान तो वो करते हुए दिख ही रहे, मगर कर्म कहाँ है। तो जो शिवलिंग सामने बना हुआ है चित्र के, वो मुझे समझ में आया कि ये कर्म को दर्शाता है। अब ये कर्म को कैसे दर्शाता है, तो जैसे मैंने बताया कि हर मनुष्य कर्म करते करते 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म में निर्गुण होता है, मगर हर मनुष्य के जन्म में एक कर्म ऐसा जरूर होता है जो उसे एक ही जन्म में निर्गुण कर सकता है, एक ही जन्म में उसके सारे गुणों को समाप्त करके उसे शिव कर सकता है। और उस कर्म का जो प्रयास करता है, जाने अनजाने सुख, समृद्धि और शांति उस व्यक्ति के जीवन में ही आती है। और यदि कोई व्यक्ति उस कर्म से दूर हटता है, अपना जो, इसी को कृष्ण जी ने स्वधर्म कहा है, हम स्वाभाविक कर्म भी कह सकते हैं। यदि हम स्वाभाविक कर्म की ओर बढ़ते हैं, निर्गुणता की ओर बढ़ते हैं, तो अपने आप हमारे जीवन में सुख, समृद्धि, शांति आती है। और अगर उससे विपरीत जाते हैं तो दुख दारिद्र हमारे जीवन में आता है। तो एक वो कर्म जो कि कृष्ण जी ने भी गीता में यही बात कही थी, मगर वो कर्म आखिर होता कैसे है, तो इस चित्र में मैंने देखा तो शिव कर्म के रूप में बने हुए हैं। शिवलिंग बना हुआ है, शिवलिंग यानी शिव का चिन्ह, और शिव का चिन्ह मतलब शिव ही। तो शिव मतलब क्या, तो जब मैंने इस पर विचार किया तो पाया कि हमारा कर्म भी वैसा होना चाहिए जैसा शिव है। तो सबसे पहली बात, शिव कैसे हैं, परमानंदमय, ज्ञान स्वरूप, निर्गुण, निराकार, अद्वितीय, अनादि, अनंत, योगी गम्य। तो योगी गम्य मतलब हमारी सारी शक्तियों का योग करा दे, ऐसा कर्म होना चाहिए। परमानंदमय है मतलब हमें करने में आनंद आना चाहिए, ऐसा कर्म होना चाहिए। हम ज्ञान स्वरूप मतलब हर व्यक्ति को ज्ञान किसी न किसी कारण से मिलता है, तो वो ज्ञान आप में किस चीज़ का अधिक ज्ञान है, आपका कर्म में उस सारे के सारे ज्ञान का इस्तेमाल होना चाहिए। ऐसे ही अद्वितीय है कि आपको ऐसा लगना चाहिए कि यार मैं इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। तो जब ऐसे 21 पॉइंट्स हैं, 21 पॉइंट्स यदि आपके कर्म में हैं, तो आप एक ही जन्म में मुक्त हो सकते हैं, देव से महादेव हो सकते हैं, शिव हो सकते हैं आप, यदि आपको वो कर्म मिल जाए तो। अब हम मनुष्य हैं, हम जब ऐसे कर्म की प्राप्ति का प्रयास करते हैं तो हम देव कहलाते हैं, और यदि वो कर्म हमें मिल जाता है तो हम जीते जी देव से महादेव हो जाते हैं। यही इस बुक की थीम है। और अभी तो मैंने सिर्फ ज्ञान और कर्म के बारे में बताया है। इस कर्म तक पहुंचने का सरलतम तरीका क्या है, वो ध्यान, जप और तप के माध्यम से इस पुस्तक में बताया गया है। मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ अनुभव किया है इस पुस्तक को लिखने के दौरान, और मैंने तो आज तक जीवन में एक पुस्तक पढ़ी भी नहीं है, लिखना तो बहुत दूर की बात। मैं तो एक मोटिवेशनल लेक्चर तैयार कर रहा था एक स्किल डेवलपमेंट सेंटर के लिए। तो वो लिखते लिखते जो मैंने चालू हुआ, तो मैंने सोचा कि 10-15 दिन में लिख देंगे, जल्दी काम हो जाए, इसलिए मैंने खाना पीना भी छोड़ दिया था। और वो 1-1.5 साल हो गए बाबा जी मेरे को वो करते करते। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि ये किस पुस्तक देवों के देव महादेव की आज्ञा से ही लिखी है, उनकी दया कृपा आशीर्वाद से ही लिखी है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये पुस्तक हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि, शांति लाएगी और हमें देव से महादेव करेगी। मैं एक बार पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ, आप सभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। और बिना किसी विलंब के मैं सीधे आमंत्रित करता हूँ सदैव से ही हमारा मार्गदर्शन करने वाले, हमारे आशीर्वाद दाता, परम पूज्य
महंत रघु मुनि जी को। कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायण नारायण नारायण। आकाश विजय वर्गी एक किताब का लेखन किया, जिसके विमोचन में हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। क्या आकाश विजय वर्गी जी ने महादेव के ऊपर किताब का लेखन कर सकते हैं? एक चिंतन की विषय है। नहीं, एक क्षण हुआ होगा, ये विचार करने से नहीं होता। एक क्षण ऐसा आया होगा, देवों के देव महादेव आकाश के आत्मा में बैठ के उसके मन में एक संकल्प प्रकट कर दिया। फिर बात यहाँ नहीं रुकी। देवों के देव महादेव मां सरस्वती को बुलाए होंगे, जा आकाश के कंठ में जाके बैठ जा। बगैर मां सरस्वती के शब्द नहीं निकल पाएंगे, तो उसके कंठ में मां सरस्वती बैठे। पहले संकल्प, हर चीज का कोई भी शुरुआत करते ना, हमारे धर्म में एक संकल्प होता है। तो पहले देवों के देव महादेव संकल्प में उनके आत्मा में विराजमान हुए, फिर मां सरस्वती कंठ में, फिर जाके देवों के देव महादेव ने उसके ऊपर विशेष कृपा किया। और मैं अपने जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, ये एक जन्म का फल नहीं, आकाश विजय वर्गी ने कितनी जन्म तप किया, उसका फल फिर भोले बाबा ने इस जन्म में दिया ना। इतना बड़ा लेखन करना, आकाश को तो छोड़ो, स्वयं कैलाश जी भी शायद नहीं कर सकते हैं, जब तक भोले बाबा की कृपा ना हो। और एक संत की तरह, एक तपस्वी की तरह, जो मैं जानता हूं, शायद बहुत सारे लोग, आप लोग नहीं जानते, अन्न को छोड़ के, भोजन को छोड़ के, महाकाल नगरी उज्जैन में मां छिबरा के गोद में बैठ के एक तपस्वी की तरह, दक्ष की नगरी हरिद्वार में जाके मां गंगा की गोद में बैठ के, देखो ना, महाकाल बाबा ने बुला लिया, मां छिबरा ने बुला लिए, और वहाँ तो सारी देवी देवता उज्जैन में। फिर माँ गंगा कहते, बेटा मेरे से क्या नाराजी, तुम मेरे भी गोद में आ जा। माँ गंगा ने इसको हरिद्वार बुला लिए, मायनों तक। और इतनी सहज भाव से एक संत की तरह, ये देवों की देव महादेव की कृपा। और मैं तो कहूँगा, आकाश जैसा पुत्र लाने के लिए भी माता पिता ने भी कितनी जन्म तप करा होगा। जब मनु और शत्रुपा तप कर रहे थे, नारायण प्रकट हो गया, कहा क्या आपको चाहे, आप जैसा पुत्र चाहे, कहता मेरे जैसा मैं ही आ जाऊंगा। तो बच्चे तो तप और साधना का फल है। तो आकाश एक तपस्वी की तरह महादेव बाबा की पुस्तक का लेखन किया। एक 32 साल का लड़का, कैसी दिमाग में विचार आया, देवों के देव महादेव के ऊपर लिखना। परिवार छोड़, बच्चों को छोड़ के, कभी उज्जैन, कभी हरिद्वार, कभी कहीं पर जाके एकांत में। तो देखो महादेव की कृपा है। तो जो आकाश जी ने एक बड़ा जो काम किया, उसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। पूरी परिवार को साधुवाद, पूरी परिवार के लिए मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, ये परिवार सुख और शांति से रहे, शरीर में कोई रोग ना रहे, निरोगी काया रहे। और आप लोग जितनी आए, आप लोग के लिए भी उस महादेव के चरणों में प्रार्थना है, जे परिवार में सुख और शांति रहे, शरीर निरोग रहे। मैं अपने जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, जो आकाश ने जो पुस्तक लिखा है, ये तो शुरुआत है। माँ सरस्वती का इसकी कृपा ऐसी है, ये आगे से आगे और भी लेखन करेंगे। इसी के साथ में पुनः परमपिता परमेश्वर के चरणों में सबके लिए प्रार्थना करती जीवन सुखमय हो। ओम शांति शांति शांति। यह आशीर्वाद स्वरूप